हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस वीडियो। दिस वीडियो इज पार्ट ऑफ अ 10 मिनट डे सीरीज एंड यहाँ पर हम CIB एग्जाम बैंक फाइनेंशियल मैनेजमेंट उसका एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक ऑफ मॉड्यूल ए चैप्टर 5 दैट इज गाइडलाइंस फॉर ACO कंट्रीज ये डिस्कस करने वाले हैं। तो ये टॉपिक एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है या नहीं, कौन से पार्ट से जो है क्वेश्चन आते हैं, कैसे उसको प्रिपेयर करना, एवरीथिंग विल बी डिस्कसिंग ओवर हियर। आगे बढ़ने से पहले CIB एग्जाम की प्रिपरेशन और भी ईजी हो जाती है इफ़ यू हैव एन आइडिया कि किस तरीके से जो है प्रीवियस ईयर्स में क्वेश्चंस आए हैं। तो वी हैव मेड अ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स एंड MCQs का डॉक्यूमेंट इन द PDF फॉर्मेट जो आप डाउनलोड कर सकते हैं बाय क्लिकिंग द लिंक गिवन इन द डिस्क्रिप्शन। तो इस सेशन में हम गाइडलाइंस फॉर ACO कंट्रीज विद रिस्पेक्ट टू द एक्सपोर्ट्स ये डिस्कस करेंगे। चैप्टर 5 का ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ओके तो ACO कंट्रीज क्या है, सबसे पहले तो हमें ये समझना चाहिए। लेट अस टेक एन एग्जांपल कि लेट्स से इंडिया हैज ट्रांसफर्ड सम मनी टू म्यांमार 10 रुपीज एंड म्यांमार ने वापस जो है 5 रुपीज ट्रांसफर किया है टू इंडिया इन द ऑलमोस्ट सेम टाइम पीरियड। तो ये मनी को पहले तो रुपीस में ट्रांसफर करना पॉसिबल मोस्टली नहीं हो पाता है, इसको डॉलर्स में कन्वर्ट करते हैं, फिर ये डॉलर्स सेंड किया जाता है रुपी टू डॉलर एंड द डॉलर इज सेंट एंड डॉलर्स को अगेन म्यांमार अपने खुद के करेंसी में कन्वर्ट करता है एंड म्यांमार विल अगेन कन्वर्ट 5 रुपीज इनटू डॉलर्स एंड सेंड एंड देन वापस से इसको जो है इंडियन करेंसी में कन्वर्ट किया जाता है। तो इस तरीके से जो ये कन्वर्शंस है इसमें काफी ज्यादा समय लग रहा है एंड इफ यू सी क्लोजली ये जो मनी सेंड किया गया है इसको ऑलमोस्ट सेम टाइम पीरियड में 10 is sent and 5 is sent back। तो इफ इंडिया सेंड्स म्यांमार जस्ट 5 रुपीज दैट वुड ऑल्सो बी इनफ, ये भी इनफ होगा, इजंट इट। तो इस तरीके से ये एक नेट सेटलमेंट का प्रोसेस कहा जाता है। ठीक है, तो इन दोनों का नेट निकालो और इस तरीके से ये मनी सेंड करो। तो दिस इज नेट सेटलमेंट प्रोसेस। तो ये नेट सेटलमेंट प्रोसेस अभी तो हमने देखा बायलैटरल बेसिस पे, यानी कि दो कंट्रीज के बीच में, बाय मीन्स दो। दिस नेट सेटलमेंट जो है डिफरेंट कंट्रीज के बीच में इस तरह के ट्रांजैक्शंस अगर बंच होकर बहुत सारे होंगे तो दैट क्रिएट्स अ होल लॉट ऑफ कंफ्यूजन। तो एशिया, साउथ एशिया में मेनली जो कंट्रीज है उनके बीच बहुत ज्यादा ट्रांजैक्शंस होते हैं, तो इनको मल्टीलेटरल बेसिस पे नेट सेटलमेंट करने से रिलेटेड एफर्ट्स लगाया जा रहा है एज पार्ट ऑफ द एशियन क्लियरिंग यूनियन ACU। ठीक है, तो ACU एक ग्रुपिंग बनाई गई है अलॉन्ग विथ इंडिया। विच आर द कंट्रीज इन दिस? B स्क्वायर, I स्क्वायर, M स्क्वायर, NPS। ऐसे आप याद रख सकते हैं कौन से कंट्रीज ACU में है। B स्क्वायर इज बांग्लादेश, भूटान एंड I स्क्वायर इज ईरान, इंडिया। M स्क्वायर इज आर मालदीव्स, म्यांमार एंड NPS इज नेपाल, पाकिस्तान एंड श्रीलंका। ठीक है, तो ये कंट्रीज हमारे ACU में इंक्लूडेड है। तो इस तरीके से आप थोड़ा सा याद रख सकते हैं। तो ये सारे कंट्रीज एक दूसरे के बीच नेट सेटलमेंट के थ्रू पेमेंट सेटल करना चाहते हैं एंड दैट टू ऑन अ मल्टीलेटरल बेसिस। ठीक है, मल्टीलेटरल यानी कि म्यांमार ने ऐसे सेंड किया, फिर मालदीव्स को क्या सेंड किया गया है एंड वापस इंडिया को क्या, इस तरीके से मल्टीपल कंट्रीज एक साथ। तो इससे क्या होगा, एक तो नेट सेटलमेंट की वजह से जो डॉलर्स रिक्वायर्ड है उसमें कम जो है यूसेज रहेगा। डॉलर्स जो रिक्वायर्ड है वो बहुत ज्यादा यूज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बिकॉज यहाँ पे दो ट्रांजैक्शंस कर रहे हैं, बट नेट सेटलमेंट में ओनली वन करेंगे या फिर उससे भी कम। तो नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस है रिड्यूस, डॉलर्स का जो यूसेज है वो भी रिड्यूस हो रहा है। एंड 1974 में ये एक पहली चीज है एंड द इससे जो ट्रांजैक्शन है उनकी स्पीड भी बढ़ेगी, नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस कम करने पड़ेंगे एंड दिस इज गोइंग टू हेल्प इन सेविंग द फॉरेन करेंसी दैट इज देयर। तो ट्रेड रिलेटेड मेनली ट्रांजैक्शंस होते हैं, तो एक्सपोर्टर्स वाले कॉन्टेक्स्ट में हम ये चीज पढ़ रहे हैं। तो ACU केम अप इन 1974, इसका हेडक्वार्टर्स तेहरान ईरान में है। UNESCAP यूनाइटेड नेशंस का एक बॉडी है, इसका एक इनिशिएटिव था सो दैट लेस फॉरेक्स इज यूज्ड एंड यहाँ पर सेटलमेंट जो है तीन मेन करेंसीज में होना चाहिए, ये कहा गया था, US डॉलर्स, यूरो एंड जापानीज येन। अब इसके साथ साथ कौन से कंट्रीज है ये भी हमने देख लिया एंड अपार्ट फ्रॉम दैट देयर आर सर्टेन कंट्रीज जिनको बाकी करेंसीज में भी ट्रांजैक्शंस करना अलाउ किया गया है, लाइक म्यांमार हो गया, नेपाल हो गया, भूटान हो गया एंड इवन ईरान। ठीक है, तो ये सारे को डिफरेंट करेंसीज में अलाउ किया गया कि दे कैन गो फॉर द सेटलमेंट। तो ACU का कॉन्सेप्ट एंड इसका जो इंपॉर्टेंस है वो सब आपको समझ में आया। अब कंट्रीज जो ACU के अलावा है उनके साथ अगर एक्सपोर्ट किया जा रहा है तो वहां पर पेमेंट जो है रुपीज बेस्ड भी आप पेमेंट रिसीव कर सकते हैं इफ दे आर डूइंग ट्रेड विद इंडिया।
पेमेंट यूएस डॉलर, पाउंड, यूरो के बेसिस पर भी रिसीव किया जा सकता है। एंड ऑथराइज्ड डीलर्स जनरली अलाउ कर सकते हैं अदर देन बायर्स आल्सो टू पे, बायर्स के अलावा कोई और पेमेंट कर रहा है उनके तरफ से, तो दैट इज आल्सो अलाउड। ओके, सी दीज आर द वेरियस थिंग्स दैट वी हैड टू डिस्कस इन दिस पर्टिकुलर वीडियो। व्हिच अमंग द फॉलोइंग कंट्रीज आर नॉट प्रेजेंट इन द एशियन क्लियरिंग यूनियन? दिस इज द क्वेश्चन। ईरान, इंडिया, म्यांमार, अफगानिस्तान। तो बी स्क्वायर, आई स्क्वायर, एम स्क्वायर, एनपीएस के फॉर्मूला में ए तो कहीं आता ही नहीं है, तो अफगानिस्तान इज द राइट आंसर। ओके, सो डी यहाँ पर जो है दिस विल बी द राइट आंसर। नाउ इफ यू वांट टू क्लियर सीएआईबी एग्जाम एंड इसके 4 जो कंपलसरी कंपोनेंट्स है इनको आपको एक ही अटेम्प्ट में क्लियर करना है एंड इससे रिलेटेड गाइडेंस चाहिए, तो वी हैव कम अप विद द मास्टर कोर्स एबीएफएम, बीएफएम, एबीएम एंड बीआरबीएल। इन चारों कंपोनेंट्स से रिलेटेड इस मास्टर कोर्स में आपको कॉन्सेप्ट क्लासेस, शॉर्ट रिकॉर्डेड वीडियोस प्रोवाइड किए गए हैं। यू आर गेटिंग शॉर्ट नोट्स ईच एंड एवरी टॉपिक के, आपको एमसीक्यूज प्रोवाइड, ईच एंड एवरी चैप्टर के एमसीक्यूज प्रोवाइड किए गए हैं एंड फुल लेंथ मॉक टेस्ट ऑल्सो। एंड एग्जाम से पहले रिविजन के लिए लाइव क्लासेस भी प्रोवाइड किए जा रहे हैं। एंड व्हाट एल्स, CAIB 75 कोड यूज करके आपको 75% का डिस्काउंट भी प्रोवाइड किया जा रहा है। द लिंक इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन, वहां से आप इस पर्टिकुलर कोर्स में ज्वाइन कर सकते हैं। वी आल्सो हैव द लाइव क्रैश कोर्स जिसके थ्रू लाइव क्लासेस कराए जाते हैं आपको एंड उसके थ्रू मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ऑफ दीज 4 कंपोनेंट्स, कंपलसरी कंपोनेंट्स वो पढ़ाए जा रहे हैं। तो इसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। 80% डिस्काउंट भी आपको इस पर प्रोवाइड किया जा रहा है। And if you have any other queries, call us on this number or drop a mail at hello@edutab.co.in. Wishing you all the best for your preparation. Thank you so much.